22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे तो शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि इसको लेकर के फिलहाल खास तैयारियां की गई है। अयोध्या में जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका मुहूर्त अत्यंत शुभ है। मंदिर में पूजा पाठ और अलग अलग कर्मकांड के अलावा प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 84 सेकंड का मुहूर्त है। काशी के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि कर्मकांडी पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के आचार्यत्व में देश भर के 121 वैदिक ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त को संपन्न कराएंगे। उन्हें कांची के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती ने इसके लिए चुना है। बाईस जनवरी 2024 पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार, इस दिन ये दोपहर के समय का मुहूर्त है। अभिजीत के समय, अभिजीत को बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। रामो विग्रहवान धर्मः ये कहा गया है। मूर्तिमंत स्वरूप भगवान नारायण का राम रूप, धर्म रूप, धर्मात्मा भगवान श्री राम है। तो उनकी यदि प्रतिष्ठा अच्छे समय में होगी तो धार्मिकता बढ़ेगी, आपराधिक घटनाएं कम होंगी। वहीं अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार है। 22 दिसंबर को एयरपोर्ट के रनवे पर पहला एयरक्राफ्ट लैंड हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। अयोध्या में विकास के कई प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 200 से ज्यादा है। बजट इनका 30,923 करोड़ रुपए। विभाग है कुल 37। प्रोजेक्ट न्यू अयोध्या टाउनशिप है और एरिया 1200 एकड़ का है। एजेंसी क्या है? यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। स्टेट गेस्ट हाउस, पावर स्टेशंस, अंडरग्राउंड केबलिंग, सीवेज सिस्टम, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। बात अगर अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट और स्टेशन की करें तो 30 दिसंबर को पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। एयरपोर्ट का एरिया है 821 एकड़। अयोध्या एयरपोर्ट 3 फेज में बन रहा है। पहला फेज और दूसरा फेज घरेलू उड़ानों के लिए, तो तीसरा फेज इंटरनेशनल उड़ानों के लिए होगा। शुरुआत में 7 पैसेंजर वाले छोटे प्लेन लैंड करेंगे। 2025 तक एयरपोर्ट का फाइनल फेज पूरा हो जाएगा। इसके बाद बोइंग प्लेन भी लैंड कर पाएंगे। 30 दिसंबर 2023 से अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए इंडिगो को उड़ान शुरू होगी। एयरपोर्ट के बाद अयोध्या जंक्शन दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अयोध्या जंक्शन राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा है। इसके विकास पर कुल 620 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पहले फेज में 3 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो रही है। स्टेशन में अब तक कौन कौन से काम पूरे हो चुके हैं, अब आप ये भी जान लीजिए। 6 मीटर चौड़े 2 फुट ओवर ब्रिज, रेजिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 का सौंदर्यीकरण, डोरमेट्रीज और टिकट विंडो। अयोध्या में विकास चारों तरफ से हो रहा है। अयोध्या की ये बदलती तस्वीर अयोध्या में निवेश, विकास, सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था हर क्षेत्र को मजबूती दे रही है। अयोध्या में तेजी से बदलती तस्वीरों के बीच सरकार के मंत्रियों से लेकर अधिकारियों के दौरे भी लगातार जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की और ये बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कैंप भी लगेंगे। अयोध्या मंडल के कमिश्नर ने, जिलाधिकारी महोदय ने, सभी अधिकारियों ने बैठ करके एक गहन मंथन किया है कि अयोध्या में इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, हमारे मेहमान आएंगे, उनको हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करेंगे। इसके लिए हर स्थिति पर हम लोग तैयार हैं। अतिरिक्त चिकित्सक भी लगाए गए हैं विभिन्न अस्पतालों से और हर स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजाम हम लोगों ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली आरती पीएम मोदी करेंगे। अयोध्या में इन दिनों विकास कार्य तेजी के साथ चल रहे हैं, जिनसे अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हाट 24।
तो देखिए, महीने भर का बस इंतजार है और इंतजार की घड़ियां जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, जिसमें कि आप ये देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त में आप वहां पर मौजूद होंगे, कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात की पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करने वाले हैं। शुभ मुहूर्त भी फिलहाल सामने आ चुका है और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। स्वाति मिश्रा इस वक्त मेरे साथ है और स्वाति का एक गीत जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसको ट्वीट भी किया। इनफैक्ट स्वाति अभी मेरी टीम में यहाँ पर जो मेरे सहयोगी है वो भी जानकारी दे रहे थे कि उनका बेटा भी इस गीत को गाता है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप शुरुआत उसी गाने के साथ करें, फिर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। सभी को इंतजार है स्वाति और शुभ घड़ी अब बस आने ही वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 500 वर्ष का वो इंतजार जो था वो तो अब खत्म होने वाला है, लेकिन एक महीना काटे नहीं कट रहा। बस ऐसा लग रहा है कब वो शुभ घड़ी आए और हम सभी उस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। स्वाति, बिल्कुल, सभी लोग, जितने भी लोग हैं इस सदी में, जितने भी लोग जन्मे हैं, इस चीज को सामने से देख रहे हैं। मैं मानती हूँ कि उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, उनसे ज्यादा लकी कोई है नहीं कि हमारे आंख के सामने कितने लोग इंतजार करते करते रह गए, कितने लोगों की कुर्बानी हुई, बट हम सामने से इसको देख पा रहे हैं। तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसके लिए कई लोगों ने लड़ाई लड़ी, कई बार प्रदर्शन हुए और उसके बाद अब जाकर वो शुभ घड़ी आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि आपको कितनी ज़्यादा उत्सुकता, जाहिर तौर पर आपकी इस गीत से इस उत्सुकता को जाहिर भी किया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप खुद कितनी ज़्यादा उत्सुक हैं और क्या आप जाएंगी वहाँ पर? जी बिल्कुल जाऊंगी। अगर दया रही भगवान की तो दर्शन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए भी जाऊंगी, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के लिए नहीं भी गई तो दर्शन के लिए जरूर जाऊंगी। राम जी ने मेरी जिंदगी बिल्कुल, मतलब मेरे जिंदगी की जो झोपड़ी थी उसके भाग्य तो राम जी ने खोल दिए हैं एक गीत से। तो मैं तो जरूर जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और अभी मैं अयोध्या में ही हूँ। जी अच्छा, अयोध्या में 3 दिन से मेरा प्रोग्राम चल रहा है, अयोध्या में ही हूँ मैं। आप इस वक्त अयोध्या में ही हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पर किस तरह से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि भव्य तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही है। तो आप तो इस वक्त खुद वहाँ पर मौजूद है, कैसा लग रहा है आपको वहाँ पर? यहाँ वैसा लग रहा है जैसे वाकई जब राम जी आए होंगे वनवास के बाद, तो जिस तरह से वहाँ की तैयारियां हो रही होंगी, बिल्कुल वैसा ही नजारा है। यहाँ हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सब लोग इतने एक्साइटेड हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो नजारा हम वहां नहीं देख पाए, उस सदी में नहीं देख पाए, लेकिन ये सामने से हम देख पा रहे हैं कि जब राम जी वाकई इतने वर्षों के वनवास के बाद, 500 वर्षों के वनवास के बाद जब फाइनली अपने अयोध्या लौट के आ रहे हैं, तो यहाँ कैसा नजारा है, भव्य है। ये बयान नहीं किया जा सकता है ज़बान, शब्दों में बयां कर पाना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लोगों से आपकी बात हो रही होगी, कुछ लोग आपको मिले होंगे, अयोध्या वासी क्या कह रहे हैं? अयोध्या वासी तो ऐसे कह रहे हैं हमारे रामलला आ रहे हैं। कुछ लोग राम जी को अपना बेटा मानते हैं, कुछ लोग आराध्य मानते हैं। तो ऐसा लग रहा है किसी किसी को कि उनके बेटे इतने साल बाद आ रहे हैं, उनके आराध्य आ रहे हैं। कुछ लोग मतलब कुछ यहाँ पे ऐसा माहौल है ना, पूरे देश में तो खैर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल है जैसे कोई उनका ऐसे अपना आ रहा है। और मैं तो खुद बहुत ज्यादा यहाँ पे आके खुश हूँ। अच्छा, 22 जनवरी की वो तारीख होगी और अभी से हम देख रहे हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुछ लोगों को इनवाइट अभी से किया जा रहा है। क्या स्वाति को भी इनवाइट किया गया है वहां पर परफॉर्मेंस के लिए, या फिर अभी इंतजार कर रहे हैं? बीच बीच में है मेरी नैया, इनविटेशन का इंतजार है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि कल मेरी बात हुई थी किसी से, जिससे मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनविटेशन मिलने वाला है। अच्छा, आपने जब और राम जी के लिए इनविटेशन क्या ही चाहिए, नहीं भी होगा इनविटेशन मैं फिर भी जाऊँ।
वही प्रभु श्री राम अगर बुलाएंगे तो ज़रूर आप वहाँ पर जाएंगी। आप मुझे बताइए, जब आपका ये गीत सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, इनफैक्ट हम अभी भी देखते हैं कि अभी भी ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पर, जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं उनको तो पता ही होगा। तो हमने ये देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आपके इस गीत को ट्वीट किया था, कैसा लगा आपको उस वक्त? बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इतने गुणी लोगों को, इतने बड़े लोगों को मेरा गाना पसंद आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने बनाया और लगातार मुझे मैसेजेस, कॉल्स, बधाइयाँ आती रहती हैं। तो बहुत ही मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। आपको शुरू से इस तरह के गीत गाना पसंद था स्वाति, या फिर पहले आपका जॉनर कुछ अलग था? नहीं, एक्चुअली भक्ति की बात करें तो मैं बिहार से हूँ और बिहार में ना हमारे यहाँ एक एक अवसर पे पूजा होती है। एक एक अवसर पे मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि सुबह सुबह मम्मी कभी कुछ मिठाई बना रही है। मैं मम्मी से पूछती थी किसके लिए है, तो मम्मी कहेंगी कि गांव में एक हमारी मैया जी होती हैं उनके लिए है। तो कभी ये पूजा, कभी वो पूजा। तो भक्ति में तो बचपन से ही हूँ। और जहाँ तक गाने की बात है, तो जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मैं हिंदी सॉन्ग्स गाती थी। बट जितने भी ओकेजन्स आते थे, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, छठ पूजा हो गया, मैं बिहार से हूँ तो छठ पूजा के सॉन्ग गाती हूँ, तो मैं शुरू से ही गाती हूँ। जी। अच्छा स्वाति, आप ये बताइए, क्योंकि इस वक्त आपके चेहरे की मुस्कान ही बता रही है कि आप रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आप उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भी हैं। और इसके अलावा भी हमने आपके कई गीत सुने हुए हैं, आपने तो अभी फिलहाल एक ही गीत सुनाया, लेकिन आपका फेवरेट वाला कौन सा है, यही है या फिर कोई और? अभी तो मेरा फेवरेट यही, मेरा फेवरेट, मतलब मैं अपने लाइफ टाइम इस सॉन्ग को अपनी फेवरेट लिस्ट से नहीं हटाऊंगी। इसके अलावा कोई और गीत आप भाट 24 के दर्शकों को अभी के समय अगर सुनाना चाहें तो? हाँ, जरूर जरूर सुनाऊंगी मैं। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या की। स्वाति, जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम। जैसे आपने बताया कि इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितना खुश हूँ, मैं अयोध्या में हूँ, उसी तरह से आपकी आवाज़ सुनकर मेरे पास भी शब्दों की कमी हो गई है। लाइक मैं बयान नहीं कर सकती कि आप बहुत अच्छा गीत गाती हैं, और इसीलिए आपकी तारीफ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे एक और बात आप ये बताइए कि आपने जब गीत गाना शुरू किया तो आपने कहीं से सीखा है, या फिर आपने ट्रेनिंग कहीं से ली, या फिर आप बचपन से आपके घर पे किसी को गीत गाना आता था? इतनी मधुर आवाज़ आपके घर में पहले किसी की थी क्या? नहीं, घर से तो कोई कलाकार नहीं है। पापा थोड़े बहुत इंटरेस्टेड थे एक्टिंग में और मुंबई में आके उन्होंने अपने टाइम में ट्राई भी किया था। बट म्यूजिक में कोई नहीं था। म्यूजिक में मैं पहली इकलौती हूँ अपने खानदान में और सब लोग बहुत खुश हैं मेरे इस अचीवमेंट पे। और जी, मैं ही हूँ अपनी फैमिली में इकलौती ही। अच्छा, आप अयोध्या यहाँ पर आए, कुछ कार्यक्रम आपका था या वैसे ही आप पहुँची हैं यहाँ पर? नहीं, मेरे यहाँ पे 3 दिन से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और कल लास्ट कार्यक्रम है अयोध्या महोत्सव में। जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति बातचीत करने के लिए, और हमें आपसे बात करने का मौका मिला। आपने भाट 24 के दर्शकों को अपना फेवरेट सॉन्ग, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मशहूर गाना जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, वो आपने लाइव सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी इंतज़ार करेंगे कि आप वहाँ पर जाएँ और आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पर हो। हम अपने तमाम दर्शकों को आपकी वो वाली परफॉर्मेंस भी ज़रूर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। डेफिनेटली, आई नीड योर ब्लेसिंग। आप सबका आशीर्वाद चाहिए उस दिन के लिए।